जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 भर्ती जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट है परीक्षा और आज है 17 नवंबर 2021। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे, तो आप बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आप अपने आंसर को मिला सकते हैं, और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देखकर अपना एग्ज़ाम तैयारी कर सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न आ रहा है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को। और यहाँ पे पूछा गया था कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन का सूत्र जो होता है वह O3 होता है, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यह जो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, याद रखेगा। और यहाँ पे प्रश्न था कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका का आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहा जाता है, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वीबर होता है, जिसे WB से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और ये यहाँ पे प्रश्न आया था कि यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ स्थित। मुख्यालय से एक प्रश्न आ रहे हैं, तो मुख्यालय जरूर देख लीजिए। WHO WTO इसके मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास्कर या रवि हो जाएगा, याद रखेगा। और यहाँ पे एक संधि विच्छेद से था कि गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गणेश का सही संधि विच्छेद गण जोड़ ईस होगा, क्योंकि यहाँ पे अ और बड़ी ई का मात्रक ये ए का निर्माण करती है, बड़े ए का। तो गणेश का सही संधि विच्छेद गण जोड़ बड़ी ई ईस हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न था कि भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो अनुसूचियां अभी तक 12 है, यानी कि ऑप्शन में दिया था ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता। तो भारत के संविधान में अनुसूचियां 12 हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे रीजनिंग से प्रश्न था कि विद्यालय, अध्यापक और छात्र, इसका चित्र कैसे बनेगा। तो विद्यालय में छात्र भी रहते हैं और अध्यापक भी रहते हैं, तो एक तरफ छात्र और एक तरफ अध्यापक हो जाएगा। ये बड़े वाला विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में ही छात्र और अध्यापक जाते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार से चित्र बनेगा। और पूछा गया था कि CD का संबंध HI से है, तो वही इसमें से चुनना था किसका संबंध किससे होगा। C जो है वह 3 नंबर पर है, और D जो है यह 4 नंबर पर है, और H जो कि हाई स्कूल यानी कि H 8 पर है, और I 9 पर है, तो 9 पर हो जाएगा। और 3 से 8 ये 5 बढ़ेगा, और 4 से 9 ये भी 5 बढ़ रहा है। A और B ये तो होगा नहीं, ये तो बहुत अधिक बढ़ जा रहा है, तो A होगा नहीं। K 11 पर किंग्स 11, L 12, और N 14 और O 15, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 5 5 बढ़ना चाहिए। तो P और Q बचा, तो P Q और यहाँ पे N और O दिया गया है, तो P 16 और Q 17, N Q ये भी N O ये भी नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पे एक ऑप्शन और था कि P Q और U भी, यहाँ पे P 16 और Q 17, U 21 और भी 22 होता है, तो यहाँ पे 5 5 बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो D था ये सही हो जाता। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते थे 5 5 बढ़ रहा है। और यहाँ पे मैथ से जो सवाल था कि एक घोड़े को 1100 रुपया में खरीद कर 12% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 12% लाभ पूछा गया है, तो 1100 पर हुआ है, तो 12% 112, और ये 12% 100 हो जाएगा परसेंट के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, जब 11 में 12 से गुना करेंगे तो 1232 हो जाएगा। अगर वहीं लाभ में अगर रुपया पूछता तो 232 रुपया इसका सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य कुल 1232 रुपया में बेचा है। और यहाँ पे एक नृत्य से प्रश्न था कि
लावड़ी नृत्य कहाँ का है? तो यह महाराष्ट्र का है। और शुद्ध शब्द है भारतीय का शुद्ध शब्द पूछा गया था। क्या ये भारतीय सही होगा या ये भारतीय? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भारतीय सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे प्रश्न था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा आने वाले एग्जाम में तो वह बिहार में स्थित है, याद रखेगा। और ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना ईद का चांद होने मुहावरे का सही अर्थ होता है। और आकाश का विलोम शब्द पूछा है, तो आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है, याद रखेगा। और यहाँ पूछा गया था कि आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा प्रिय होना, यानी कि सबसे अधिक प्रिय होना, याद रखिएगा। मुहावरे से 3 सवाल पूछे गए थे और पर्यायवाची शब्द से 3 सवाल पूछे गए थे। इतना ही स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया था। तो अगर इससे अधिक आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न और आए थे, तो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर सेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए जुड़े हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।